वेलकम बैक साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा वीडियो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित है। वीडियो का पहला प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ऑप्शंस हैं, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी को अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो यह घटती जाती है, और जैसे जैसे आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं यह बढ़ती जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर अधिक ऊष्मा तथा वर्षा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस हैं, टुंड्रा वनों में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता उसी क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर अधिक जल की प्राप्ति तथा ऊष्मा की प्राप्ति होती है, सूर्य तप की प्राप्ति होती है। ऐसा क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला प्रश्न, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं, छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के नाश का कारण है? जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, इनमें से सभी। जैव विविधता का नाश, यदि आप किसी जीव के प्राकृतिक आवास को खत्म कर देंगे तो इससे क्या होगा? जैव विविधता का नाश हो जाएगा। पर्यावरणीय प्रदूषण से भी जैव विविधता को हानि पहुंचती है। वनों का नाश अर्थात जहां पर एक प्राकृतिक आवास होता है उसको ही आप खत्म कर देंगे तो इससे भी जो जैव विविधता है उसका नाश होता है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी साइलेंट वैली अवस्थित है? ऑप्शंस हैं, उत्तराखंड में, अरुणाचल में, केरल में, जम्मू और कश्मीर। शांत घाटी साइलेंट वैली केरल राज्य में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? गेहूं का खेत, घास का स्थल, आम का बाग, एक्वेरियम। तो गेहूं का खेत मैनमेड, आम का बाग मैनमेड, एक्वेरियम मैनमेड, घास का स्थल अगर देखें तो एक प्राकृतिक पारितंत्र है। प्रश्न नंबर 7, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है? ऑप्शंस हैं, कनाडा में, केन्या में, कोलंबिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 8, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शंस हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। सही विकल्प है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में है? यूके अर्थात उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 9, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? अत्यधिक प्रमुख ऑप्शंस हैं, जीवाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना, जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। सही विकल्प है सी, जानवरों को दिए जाने वाले दर्द निवारक इंजेक्शन डाइक्लोफेनिक भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। इससे
जो गिद्ध हैं मरे हुए जानवरों को खाते हैं। इससे जो मरे हुए जानवर होते हैं उनके शरीर में संचित डाइक्लोफेनिक गिद्धों की किडनी को खराब कर देते हैं, जिससे गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न नंबर 10, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। ऑप्शंस हैं सतत विकास से, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत से, पर्यावरण शिक्षा से, ओजोन परत के संरक्षण से। सही विकल्प है ए, सतत विकास से। प्रश्न नंबर 11, रामसर सम्मेलन संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से, ओजोन परत क्षरण से, कीटनाशक प्रदूषण से, आर्द्र भूमि वेटलैंड संरक्षण से। सही विकल्प है डी, आर्द्र भूमि संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र भूमि नम भूमि वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, 2 मई को, 2 अप्रैल को, 2 मार्च को। सही विकल्प है ए, 2 फरवरी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। हरित गृह गैस नहीं है। जो नहीं है वह है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 14 है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है। ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो सही विकल्प है यहां पर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है। प्रश्न नंबर 15, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 16 सितंबर को, 25 दिसंबर को, 21 अप्रैल को, 30 जनवरी को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया? ऑप्शंस हैं 1982, 1986, 1990, 1992। सही विकल्प है बी, 1986। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। एक मार्क, इको मार्क, ISI मार्क, वाटर मार्क। जो प्रोडक्ट पर्यावरण अनुकूल होते हैं उन उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क आरंभ किया है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, अर्थात शत्रु है इकोलॉजी का? ऑप्शंस हैं बबूल, नीम, पीपल, यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? ऑप्शंस हैं भूमि के रूप, मिट्टियां, खनिज, वस्तियां। भौतिक वातावरण का जो तत्व नहीं है वह है ऑप्शन डी, वस्तियां। प्रश्न नंबर 20, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है? ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। सही विकल्प है ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं, इसलिए क्षोभ मंडल को वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श नहीं माना जाता है। वायुयान जो उड़ते हैं वह उड़ते हैं समताप मंडल में, क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं नहीं
होती हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।